1500 वर्ष हो चुके थे भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त किए। बौद्ध धर्म पूरे भारत में फैल चुका था। जिस धर्म के मूल में अहिंसा और दया था, वो अब इन बातों को भूल चुका था। ये वो दौर था जब बौद्ध धर्म से वज्रयान शाखा का जन्म हुआ। निर्गुण ब्रह्म के उपासक अब कर्मकांडी हो गए थे। तंत्र की भैरवी और योनि साधना इसके प्रमुख अंग थे। तिब्बत से इसी बौद्ध तंत्र का रूपांतरण हो बंगाल बिहार के तंत्र का जन्म हुआ। जहाँ हीनयान और महायान के प्रभाव से वैष्णवों में अहिंसा का प्रवेश हुआ, वहीं वज्रयान से तंत्र में पंचमकार का प्रवेश। हिंदुओं की मां काली बौद्ध धर्म में मां तारा बन प्रविष्ट हुई। जब सनातन धर्म से निकला बौद्ध धर्म अब उसकी ही नींव खोदने लगा, तब आदि शक्ति ने सनातन धर्म की रक्षा और उसकी पुनः स्थापना के लिए अपने पुत्र कार्तिकेय को देवादिदेव महादेव के अवतरण से पूर्व की भूमिका बनाने को कहा और तब जन्म हुआ कार्तिकेय अंश कुमारिल भट्ट का। दक्षिण भारत में जन्मे कुमारिल बचपन से वेद अनुरागी थे और अल्प अवस्था में वे विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उनके एक रिश्तेदार धर्मकृति थे, जो उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य धर्मपाल के शिष्य हुए। अध्ययन उपरांत घर आकर उन्होंने कुमारिल को शास्त्रार्थ करने के लिए आह्वान किया। इस शास्त्रार्थ में कुमारिल की हार हुई। प्रण के अनुसार हारने वाला विजेता के धर्म को अपनाता या मृत्यु को स्वीकार करता। कुमारिल को बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा और वे नालंदा में धर्मपाल के शिष्य हुए और बौद्ध शास्त्र का अध्ययन करने लगे। कुमारिल बाध्य होकर बौद्ध बने थे, पर वैदिक धर्म में उनकी श्रद्धा कम नहीं हुई। एक दिन धर्मपाल अपने शिष्यों के सामने वेद की निंदा की। इसे सुनकर कुमारिल के हृदय में बहुत कष्ट हुआ। कुमारिल सिर झुकाए चुपचाप रोने लगे। उन्हें रोते देख अन्य शिष्यों ने कारण पूछा। कुमारिल ने धर्मपाल द्वारा वेद निंदा को कारण बताया। धर्मपाल को जब यह बात पता चली तो उसने कुमारिल से कहा, क्या तुम अभी भी हिंदू हो और बौद्ध भिक्षु बन हमें प्रताड़ित करने आए हो? इसके बाद धर्मपाल और कुमारिल में शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ के दौरान कुमारिल ने कहा, वेद ज्ञान से ज्ञानी होकर बुद्ध ने वेद को अस्वीकार कर दिया। इसे चोरी के अलावा क्या कहा जाए? यह सुनते ही धर्मपाल क्रोधित हो गए और कहा, तुम भगवान बुद्ध की निंदा करते हो। क्रोधित धर्मपाल ने कुमारिल को ऊंचे महल से नीचे फेंककर मारने का आदेश भिक्षुओं को दिया। भगवान बुद्ध की निंदा से उत्तेजित भिक्षुओं ने कुमारिल को महल से नीचे फेंक दिया। लेकिन महल से नीचे फेंके जाने के बाद भी कुमारिल की मृत्यु ना हुई। यह बात जल्द ही हिंदू समाज में फैल गई और इस घटना के बाद हिंदुओं और बौद्धों में महान विरोध का सूत्रपात हुआ। इसके बाद हिंदुओं ने कुमारिल को आगे रख एक विशाल विचार सभा बुलाया, जिसमें शास्त्रार्थ करने के लिए धर्मपाल को भी बुलाया गया। प्रण यह रहा, हारने वाला जीतने वाले का धर्म ग्रहण करेगा या तिनके के ढेर में आग लगा प्राण त्यागेगा। कुछ ऐसा ही धर्म सभा अंग्रेजों ने
शिकागो अमेरिका में रखा था। उद्देश्य था सभी धर्मों में ईसाई धर्म को सर्वश्रेष्ठ साबित करना। पर एक साइक्लोनिक मॉन्क, जिसे बोलने के लिए थोड़ा वक्त ही दिया गया था, सभी धर्मों की बग्गियां उधेड़ वेदांत की प्रतिष्ठा की। ये साइक्लोनिक मॉन्क थे स्वामी विवेकानंद। विचार सभा शुरू हुई। कुमारिल के पास वेदांत और बौद्ध शास्त्र दोनों का ज्ञान था। एक एक कर बौद्ध विद्वान पराजित होने लगे। सिर्फ धर्मपाल ही कुछ देर उनके सामने टिक पाए। अंततः वे भी पराजित हुए। धर्मपाल ने अपना धर्म नहीं छोड़ा और मृत्यु का वरण किया। इसके बाद कुमारिल ने पूरे भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की प्रधानता को नष्ट किया, अर्थात कार्तिकेय ने भूमिका तैयार कर दी। कुमारिल ने वेद की कर्मकांड भाग की प्रतिष्ठा की थी, किंतु वेदांत की प्रतिष्ठा अभी भी बाकी थी। इन्हीं कुमारिल के उत्तराधिकारी हुए मंडन मिश्र, जो कुमारिल से किसी भी मामले में 19 नहीं 20 थे। वेद व्यास जी ने आचार्य शंकर को कुमारिल को अपने मत में लाने का आदेश दिया था, किंतु ऐसा हो न सका। आचार्य शंकर जब कुमारिल से मिले, तब कुमारिल गुरु धर्मपाल के वध के प्रायश्चित स्वरूप उसी प्रकार अग्नि में प्रवेश किया जिस प्रकार धर्मपाल ने। आदिशक्ति अपने हिसाब से किसी धर्म की रक्षा या नाश करती है और अपने सेवकों को धर्म रक्षा निमित्त धरा पर भेजती है। इसी प्रकार के धर्म रक्षक थे कुमारिल भट्ट, आचार्य शंकर, मंडन मिश्र, स्वामी विवेकानंद, त्रैलंग स्वामी, रामानुजाचार्य और चैतन्य महाप्रभु। अग्नि प्रज्वलित कर दी गई थी। कुमारिल ने आचार्य शंकर से तारक ब्रह्म नाम सुनने का आग्रह किया। आचार्य शंकर ने उच्च स्वर में नाम उच्चारण करने लगे और वह उज्ज्वल ज्योति, जिसने वेद की पुनः प्रतिष्ठा की थी, अग्नि में समाहित हो अपने धाम वापस चले गए। ये थे आचार्य शंकर के लीला सहचरों में अन्यतम कुमारिल भट्ट। एक नाम और आता है चित्त सुखाचार्य का, पर उनके बारे में कहीं कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। इस सीरीज़ के सभी एपिसोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। धन्यवाद। जय मां।